नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया एक डेट बता दी जाए कि हमें किस दिन आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। यकीन मानिए इस सेशन में मैं आपको बिल्कुल डेट के करीब ले जाऊंगा और बता दूंगा कि यहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और अभी यहाँ मतलब आज के दिन से कुल मिला के आपके पास कितना समय शेष है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे इस सेशन में। इसके अलावा लास्ट टाइम पे मतलब बेसिकली 1 महीना यदि हमारे पास अब बचा है, 1.5 महीना यदि हमारे पास अब बचा है, तो अब लास्ट टाइम पर आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, 1 महीने 1.5 महीने में आपके रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी ही सेशन में। ठीक, देखो आरआरबी एनटीपीसी हम सभी लोग जानते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बट 2 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगी। ग्रेजुएशन वाली मिलेगी और एक आपको मिल जाएगी 12th वाली। दोनों में अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज भी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आइए फटाफट से जानते हैं इस सत्र में, इस सेशन में, कि इस दिन होगा आपका पेपर। वो कौन सा महीना, वो कौन सा मंथ आपको देखने के लिए मिल सकता है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही हाईलाइट करके रख दी हैं ताकि आपको मैं सही तरीके से वो पॉइंट समझा सकूँ कि क्या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आरआरबी एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए जो टेंटेटिव डेट्स बताई गई थी कि भैया इस तिथि को ये वाला एग्ज़ाम होना है, इस तिथि को ये वाला एग्ज़ाम होना है, ये डेट्स रहेंगी इन एग्जामिनेशन के संबंध में। वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की यदि हम बात करें तो 18,799 वैकेंसीज यहाँ पर थी। और यदि हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम नवंबर के महीने में कंडक्ट यहाँ पे करवा लिया गया। और ये देखिए कैलेंडर में बताया गया, ये कैलेंडर में बताया गया था कि इस दिन इस तिथि को एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट हो जाएगा। बोले तो नवंबर के महीने में 2024 में बोला गया, ये कैलेंडर जारी करके पेपर हो जाएगा और पेपर हो गया उसका। ठीक, उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। इसके में कुल मिला के 14,298 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आगे जाके वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ाई गई थी। इसका एग्ज़ाम भी हम जानते हैं दिसंबर के महीने में कंडक्ट करा लिया गया। कुछ एक आधी डेट जो थी उसमें बदलाव हुआ था, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ था। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आरआरबी एग्ज़ामिनेशन 2024-25 में डेट्स बताई गई थी, टेंटेटिव शेड्यूल, उन तिथियों पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम भी उसी ही तिथि को कंडक्ट करवाया गया है जो डेट बताई गई थी। इसके अलावा हमारा टेक्नीशियन वाला आरआरबी टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम भी उसी ही तिथियों को कंडक्ट करवाया गया है जो डेट यहाँ पे बताई गई थी। बस कुछ डेट्स में यहाँ पर एक आधी डेट को आगे पीछे किया गया, शफल किया गया। शफल बोले तो जैसे 16 को होना है 18 को करवा लिया, ये शफल देखने के लिए मिला था, मगर एग्ज़ाम उसी ही महीने में तब ही कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम, तो भाई साहब ये भी जब बताया गया तब ही कंडक्ट करवाया गया। इसमें भी हल्की सी डेट्स में आपने अगर देखा होगा तो शफल आपको नज़र आया होगा, बस क्योंकि बीच में एक बार नोटिफिकेशन निकाल के बोला जाता था कि हाँ 2 को नहीं हो रहा, 5 को हो रहा है, 5 को नहीं हो रहा, 6 को हो रहा है, 2 तिथि को नहीं हो रहा, 3 तिथियों को कंडक्ट करवा रहे हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ये नोटिफिकेशन ज़रूर आए थे, मगर पेपर दिसंबर के महीने में ही कंडक्ट करवाया गया। अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाला भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहा है। भाई साहब कंडक्ट करवाया जा रहा है। कब कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है अपना किस महीने में, तो मार्च के महीने में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का। मार्च का महीना चल रहा है, पेपर आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाली भी टेंटेटिव डेट कहीं ना कहीं थोड़ी सेटिस्फाई कर रही है, बट सेटिस्फाई कर रही है कि पेपर कंडक्ट हो रहा है, एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जेई वाले एग्ज़ाम की हम बात करें, जब बताया गया तभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पैरामेडिकल कैटेगरीज वाले एग्ज़ाम की, तो ये शेड्यूल्ड है, इसको भी कंडक्ट करवा लेंगे। अब बड़ा सवाल जो हमारे मन में है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा। देखो इस कैलेंडर के हिसाब से जो टेंटेटिव डेट्स दी गई है ना, ये कहता है कि हम आपका एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में करवाएंगे। कब करवाएंगे? अप्रैल के महीने में। अब सुन के भैया घबरा मत जाना, मगर यकीन मानो जैसे जैसा इसने कैलेंडर में कहा था वैसे वैसे इसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर करवाने से पहले 3 महीने पहले वो चिट्ठी लिख के देगा कि 3 महीने पहले चिट्ठी लिख के दे दी कि हाँ मैं पेपर कराऊंगा। भाई साहब अगर उसने एक कैलेंडर जारी करके टेंटेटिव डेट्स दे रखी थी कि मैं अप्रैल में एग्ज़ाम करवाऊंगा, तो यकीन मानो वो पेपर करवा सकता है अप्रैल के महीने में। और हो सकता है कि होली के 2-4 दिन के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ जाए कि हम अप्रैल में 12 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को या 12 से लेकर 20 तारीख के दरमियान 8 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। किसका? एनटीपीसी का।
ठीक, तो 99.9% तो अभी ये करेक्ट चल रहा है कैलेंडर। इसके बेसिस पर देखा जाए तो अप्रैल 2025 में हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है। और ग्रेजुएट लेवल कैटेगरीज़ की यहाँ पर बात की गई है, अंडर ग्रेजुएट लेवल कैटेगरीज़ की बात की गई है मई और जून के महीने में। तो अप्रैल के बाद मई में आप देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम भी अपना कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब अप्रैल और मई हमारे लिए भैया एकदम बुनियादी महीना है। अगर हमने यहाँ पर काम कर लिया, यहाँ पर हमने जो बुनियाद खड़ी करनी थी उसको हमने भाई साहब खड़ी कर दी, तो यकीन मानो सिलेक्शन हमारा पक्का हो जाएगा, चांसेस 100% हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही हमें दूसरा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो अब यकीनन 10 तारीख आज एक बार देखा जाए तो लगभग 9-10 तारीख आज हो गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ 10 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो 1 महीने का ही समय आपके पास शेष बचा है। 1 महीने का ही अगर इस कैलेंडर के बेसिस पे देखें तो हमारे पास समय बचा है। और अगर आप देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ही पेपर होगा, ठीक है, मतलब 10 अप्रैल के आसपास ही, क्योंकि 1 महीने का टाइम वो देता है पेपर कराने से पहले, बताता है 1 महीने पहले। तो 10 तारीख 12 तारीख इस समय पर ही आपको पेपर मिलेगा। 10-12 अप्रैल के आसपास ही आपको डेट्स शुरू होती हुई नजर आएंगी एग्ज़ाम की। चलिए, इसके बाद आपको पता है कि हमारा होली का धमाकेदार हंगामा ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष के सभी एसएससी और रेलवे के कोर्सेज पर अप टू 90% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको 100% तक का कैशबैक भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर आप हमारे पहले से पेड स्टूडेंट हैं तो आपको कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है होली। ठीक, इसके अलावा हमने कहा कि भाई एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर अगले महीने होना है तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको एमसीक्यूज़ कवर करने चाहिए। आपने थ्योरी पढ़ ली है, अब थ्योरी तो आपने कवर कर लिया, अब आपको क्या कवर करना चाहिए, अब आपको एमसीक्यूज़ कवर करने चाहिए। और एमसीक्यूज़ कवर करने के लिए हमारा एक्सप्रेस 3.0 बैच आपको मिल जाएगा। CBT 1 CBT 2 दोनों को ही हम कवर कर रहे हैं, और हमारा MCQ 2.0 बैच भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही शानदार बैच, धमाकेदार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर MCQ बैच मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पर देखेंगे ये MCQ बैच है, और ये हमारा एक्सप्रेस बैच आपको मिलेगा 3.0। ये थ्योरी के बेसिस पर बैच है। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों की थ्योरी हम कवर करवाएंगे। ठीक, CBT 1 CBT 2 दोनों की थ्योरी पर काम हो रहा है। ये बैच रनिंग है, ये बैच चल रहा है, मगर ये एकदम फ्रेश बैच हमने लॉन्च किया है। 10 मार्च से इसकी यहाँ पर शुरुआत आपको होते हुए दिख रही है, और केवल मात्र 250 रुपये में ये बैच जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई CBT 1 की मेरी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो गई है, मैं CBT 2 के लिए भी अभी से काम शुरू कर दूं, क्योंकि 1 तो मेरा पक्का है। ठीक, तो आप CBT 2 CBT 1 के संबंध में थ्योरी के लिए ये वाला बैच भी ले सकते हैं, या कुछ टॉपिक अभी भी शेष है तो आप उसके लिए भी हमारा थ्योरी वाला बैच यहाँ पर ले सकते हैं। स्टैंडर्ड और प्राइम में आपको ये बैच मिल जाएगा 900 रुपीज़ का, और प्राइम में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जिसमें प्रीवियस बैचेस के एक्सेस भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो MCQ बैच तो फ्री मिल जाएगा प्राइम में आपको। जो ये MCQ बैच के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है ना, अगर आप प्राइम फीचर वाला बैच लेते हैं हमारा, तो उसमें MCQ बैच तो आपको प्रीवियस फ्री मिल जाता है और टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा हमारा RRB ग्रुप D का बैच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? लक्ष्य 3.0 और लक्ष्य 4.0। लक्ष्य 3.0 ऑलरेडी रनिंग में है, और लक्ष्य 4.0 की जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो 26 मार्च से यहाँ पर इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। एनटीपीसी के बाद नेक्स्ट जो पेपर होगा अगस्त के महीने या जुलाई अगस्त के महीने में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा अपना रेलवे ग्रुप डी का। ठीक, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने ये ग्रुप डी के लिए समर्पित होंगे। अप्रैल मई में वो कंडक्ट करवा लेगा एनटीपीसी। फिर उसके बाद एक ही पेपर बचेगा आपके पास बड़ा, जो बचेगा रेलवे ग्रुप डी का, और जिसने एनटीपीसी भरा है उसने ग्रुप डी भी भरा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ एक सेटिस्फाइंग डेट तक मैं आपको ले गया हूँ कि 10-12 अप्रैल के आसपास आपका पेपर शुरू हो सकता है एनटीपीसी का। मैंने लास्ट टाइम पे 1 महीने में आपको तैयारी करने के लिए भी रणनीति बता दी है। कुछ टॉपिक्स अगर आपके थ्योरी के बचते हैं, थ्योरी वाला बैच भी आपको बता दिया है। और यदि आपने एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाला है, ग्रुप डी का डाला है, तो मैंने एक ग्रुप डी की भी आपको टेंटेटिव डेट बता दी है कि जून जुलाई अगस्त के दरमियान आपको रेलवे ग्रुप डी का पेपर होते हुए भी नजर आएगा। चलिए, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।